में आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेश। पहला वीडियो हमने कवर कर लिया है भारत के सामान्य परिचय को लेकर के। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें भारत के भूआकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप धैर्य बना कर रखें, सुने और वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भूआकृतिक प्रदेश की दृष्टि से भारत एक विविधता वाला देश है। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ। भारत के भूआकृतिक प्रदेश निम्न प्रकार है। पहला है उत्तरी मैदानी प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये लाइन दिख रही है, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। बीच वाला वह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है और ये पास में लगे हुए तटीय पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और ये उत्तर का मैदान है, ये उत्तर का मैदानी प्रदेश है। यहाँ मैप में देख सकते हैं। भारत की विशालता के कारण यहाँ अनेक भौगोलिक विविधताओं का मिलना स्वाभाविक है। भारत में निम्नलिखित भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे हिमालय प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश, द्वीप समूह। पर्वत का 10.5% आता है, जबकि पहाड़ 18.6% है। पठार है जो 27.7% है और मैदान 43.2% है। मैप में नवीन वलित पर्वत हिमालय ये इस श्रेणी में आता है, जो नवीन वलित पर्वत श्रेणी में आता है हिमालय। नवीनतम भूभाग मैदानी भूभाग यह आता है, जो गंगा नदियों का विशाल मैदान है। प्राचीन भूभाग पठार और खंड पर्वत पश्चिमी घाट, प्राचीन वलित पर्वत पूर्वी घाट। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% भाग पर्वतीय, 18.6% भाग पहाड़ी, 27.7% भाग पठारी और 43.2% भाग मैदानी है। यह आपको ध्यान रखना है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तर में वृत्त चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प के टर्सरी काल में यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेटों के अभिसरण से 33 सागर का मलबा वलित होकर पर्वत के रूप में बना। यूरेशियन प्लेट जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, उसके बाद में 33 सागर, इंडिक प्लेट, गोंडवाना लैंड। निर्माण काल टर्शियरी काल में हुआ था। इसका निर्माण नवीन वलित पर्वत के रूप में हुआ था। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक आधार पर हिमालय 3 भाग में, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वाचीन। ट्रांस हिमालय ये ऊपर का जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। और मुख्य हिमालय ये नेपाल के आसपास क्षेत्र आता है। पूर्वांचल ये मणिपुर, असम, हिमालय, मेघा तक आता है। ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी में आते हैं। मुख्य हिमालय महानवृद्ध हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्वांचल में पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स ये पूर्वांचल में आती है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय वृद्ध हिमालय के उत्तर में विस्तार, लद्दाख तिब्बत में लगभग 1000 किलोमीटर विस्तृत है। इसका अन्य नाम तिब्बती हिमालय या पार हिमालय है। निर्माण काल इनका जुरासिक एवं क्रेटेशियस काल के बीच हुआ। इनकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है। ये काराकोरम दर्रा है। काराकोरम श्रेणी या नुम्बा घाटी, लद्दाख पठार, लद्दाख श्रेणी, सिंधु घाटी और जास्कर श्रेणी। इसके बगल में कैलाश श्रेणी आती है, जो तिब्बत में पड़ती है। चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 4000 मीटर है। प्रमुख नदियाँ इसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण शुष्क परिस्थितियाँ, वनस्पतियाँ अभाव है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से ITSZ सिंधु सांगपो भ्रंश से अलग होता है। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी केटुगार्डिनो-ऑस्टिन 8611 मीटर है। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख हिमनद बतौरा, स्पर, बायस्पो, बालोतरा एवं सियाचिन है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा निकलती है।
नुब्रा घाटी काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। प्राचीन नाम डोमरा घाटी, जिसे फूलो घाटी भी कहते हैं। भारत चीन सीमा विवाद। काराकोरम श्रेणी को ऊंची एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इस श्रेणी में काराकोरम दर्रा मध्यकालीन सिल्क रूट भारत एवं चीन को जोड़ता है। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी स्थित काराकोरम में जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका विस्तार भारत एवं तिब्बत के मध्य है। तिब्बत में लद्दाख श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत कहा जाता है, जिसके दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, जो 7,788 मीटर है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसके प्रमुख पठार लद्दाख के पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लवणीय झीलें पाई जाती है। इसमें ठंडा मरुस्थल है। प्रमुख झीलें इसमें पंगोंग त्योसो, त्योसो मोरिरी, त्योसो कार, यरबो त्योसो। प्रमुख गार्ज है इसमें बुंजी या सिंधु गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है। इसके प्रमुख दर्रे हैं दीगरला या खारदुंगला। शोक व नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी इसकी स्थिति ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। विस्तार सुरू नदी घाटी से करनाल नदी घाटी तक विस्तृत है। भारत एवं तिब्बत में सर्वोच्च चोटी कामेत उत्तराखंड तिब्बत सीमा क्षेत्र पर स्थित है। जास्कर लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है। इसके प्रमुख दर्रे हैं बारलाचा, लेह मनाली। ट्रांस हिमालय एवं मुख्य हिमालय। सिंधु सांगपो सचर जोन। मुख्य हिमालय विस्तार इसका सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर, पूर्व में 150 किलोमीटर है। मुख्य हिमालय के दोनों किनारों पर सिंटेक्सियस मोड़ स्थित है। मुख्य हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। क्या है इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं? वृद्ध हिमालय। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के योसिन अल्गियोसिन कल्प में हुआ था। स्थिति इसकी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू कार्डियम नास्टिन है, जो 8,611 मीटर है। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो 8,598 मीटर है। अन्य नाम इसका महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। प्रमुख हिमनद में गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपते, पिडर, मिलान, ये सभी हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।